Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम 3-4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आज की वीडियो में भी हम उसी के अहम तरीन सवालात को देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। हम आपको एक एक सवाल जो है बिल्कुल समझा समझा के, बिल्कुल ऐसे नहीं करते कि सवाल पढ़ के उसका जवाब बता दिया, बिल्कुल अच्छे से हम समझाते हैं। तो आप लोग वीडियो को हमेशा पूरा एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड डैश। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो का रेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो कर रहा होता है उसके रेट को हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिए पर है वोल्टेज, बी पर है करंट, सी पर है रेजिस्टेंस, डी पर है पावर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, करंट। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करंट को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि करंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है डैश इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। वो ऐसी कौन सी पावर है जिसको हम बोलते हैं, जो एबिलिटी, वो काम करने की एबिलिटी, काम करने की सलाहियत रखती है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो काम करने की सलाहियत रखती है। चार ऑप्शन दिए पर एनर्जी, बी पर है फोर्स, सी पर है मोशन और डी पर है मोमेंटम। तो जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एनर्जी। Next question is student question number 3. A car travels at a speed of 60 miles per hour. How much distance will it cover in 3 hours? एक गाड़ी है जो कि 60 माइल्स की पर आवर की 60 माइल्स पर आवर की स्पीड में चल रही है। तो वो 3 घंटे में कितना सफ़र तय करेगी, यानी कि वो 1 घंटे में 60 माइल्स की स्पीड में चल रही है। अब 3 घंटे में कितना सफ़र तय तय करेगी, तो ये डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस पता करना है कितना सफ़र तय करेगी। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारी जो स्पीड है वो 60 है और टाइम कितना है 3 है। तो 60 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, 180 माइल्स। ये 3 आवर का टाइम आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी डैश। अगर कल हमारा जो है संडे का दिन था, तो जो कल नया आने वाला दिन है उसके बाद वाला दिन, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद का दिन कौन सा होगा। अब दोबारा समझ लेते हैं। कल हमारा संडे का दिन था, आज मंडे है। जो कल होगा वो मंडे होगा और मंडे के ट्यूसडे होगा। आज संडे, कल ट्यूसडे होगा। और कल ट्यूसडे के बाद आने वाला दिन हमारा कौन सा होगा, ये बताना है। डे आफ्टर टुमारो यानी कि कल के बाद का दिन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वेडनेसडे होगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। अच्छा, 120 जो है इसका 1/10 पहले निकालेंगे, उसके बाद इसका क्वार्टर निकालेंगे। क्वार्टर बेसिकली हम 4 को बोलते हैं और 1/10 बोलते हैं 10 को। तो पहले 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 4 से, यानी कि क्वार्टर से डिवाइड कर देंगे। तो 120 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आंसर आया। फिर 12 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, यानी कि क्वार्टर से, तो जो हमारे पास आंसर आया वो आया 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ कार एंड द कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स। दिखने में थोड़ा सा कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये नहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड कितनी है, गाड़ी से डबल है। यानी कि एक ट्रेन है, एक गाड़ी है, और जो गाड़ी की स्पीड है ना, ट्रेन की उस गाड़ी की स्पीड से डबल स्पीड है। और गाड़ी की कितनी स्पीड दी हुई है, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो यानी कि 1 घंटे में कितनी हुई ट्रेन की स्पीड, 120 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो गाड़ी से डबल थी। गाड़ी की 60 किलोमीटर 1 घंटे में, ट्रेन की 120 किलोमीटर हुई। तो अब बताना है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 मिनट में कितनी होगी। तो हम कर लेते हैं, सिंपल सी ट्रिक है इसकी। ये 60 को जो है हम पहले गाड़ी की हम करेंगे, 30 मिनट की स्पीड कितनी होगी। 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर है, एक आधे घंटे में उसकी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर हो जाएगी। अब जब आधे घंटे में गाड़ी की 30 किलोमीटर है, तो ट्रेन की आधे घंटे में गाड़ी से डबल थी,
तो कितनी हो गई 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर राइट आंसर होगा। अच्छा, ये ऐसे तो मैंने समझा दिया है, ये एक ट्रिक से मैंने समझाया है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सब समझ गए होंगे। लेकिन इसको मैं फॉर्मूले की हेल्प से भी समझाऊंगा, तो मैं जल्दी से इधर फार्मूला ऐड करके आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमारी सबसे पहले कार की स्पीड कितनी दी हुई थी, 60 किलोमीटर 1 घंटे में। फिर उसके बाद डेटा में देख लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी थी, डबल थी, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गाड़ी से डबल थी ना, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 30 मिनट, हमें डिस्टेंस बताना है 30 मिनट में उसने कितनी जो है कवर की थी। तो 30 मिनट में जो है हम कवर करने के लिए डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पीड कितनी थी हमारे पास ट्रेन की, 120 किलोमीटर पर आवर थी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। टाइम कितना दिया हुआ है, आधा घंटा। आधा घंटा बोलते हैं हम किसको, 0.5 आवर को हम आधा घंटा बोलते हैं। 1 घंटा 1 आवर, 0.5 आवर आधा घंटा। तो 120 को जब हम 0.5 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 किलोमीटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, लेकिन जो क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आप सिंपल सी बात है, गाड़ी की स्पीड 1 घंटे में 60 थी और ट्रेन की स्पीड कितनी थी 1 घंटे में, 120 थी, यानी कि गाड़ी की डबल थी। गाड़ी की स्पीड हमने आधे घंटे में कितनी देखी, 30 किलोमीटर होगी। ट्रेन की स्पीड हमने आधे घंटे में देखी 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड गाड़ी से डबल थी। तो 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 90% ऑफ 80 इज, 80 का जो है 90% बताना है, यानी कि हमें वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी सवाल है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है उसको हम, जैसे 90% निकालना है ना, तो 90 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी वैल्यू से, और वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 80। तो यहाँ पर 90 को 100 से जब डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9 आएगा। पहले 90 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.9 आएगा, और 0.9 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये इस तरह से होना है, सिंपल सा एक बार दोबारा समझ लें। जो जितना परसेंटेज हमें निकालना होता है उतना परसेंटेज हम ऊपर लिखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 100 से, और उस डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यू होती है। जहाँ पर 80 वैल्यू थी इसलिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया 72। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर्स इज कॉल्ड डैश। वो एनर्जी जो किसी बॉडी की पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उस बॉडी में आए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, ए पर है काइनेटिक एनर्जी, बी पर है पोटेंशियल एनर्जी, सी पर है थर्मल एनर्जी, डी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से आती है, और उसके अंदर पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल होता है उस एनर्जी में कि वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट भी हो सकती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो ये उसकी बॉडी की पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये एनर्जी उस बॉडी में पैदा होती है जो कि कन्वर्टेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हुक्स लॉ फॉर्मूला इज डैश। हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। तो हुक्स लॉ का जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू एम वी, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, इसके अंदर जो फोर्स है वो हमारे पास ऐसी फोर्स होती है हुक्स लॉ में जो कि स्प्रिंग को एक्सटेंड यानी कि उसको बड़ा करने के लिए या कंप्रेस यानी उसको दबाने के लिए यूज़ होती है। तो इसके अंदर जो एफ है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो के यहाँ पर कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आ जाता है, माइनस के कांस्टेंट आ गया। उसके बाद जो एक्स है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा होता है, तो इसलिए इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह।
तो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।